अकॉर्डिंग टू मी अगर आप पिक्सआर्ट को स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हो तो मोबाइल में प्रोफेशनल लेवल की फोटो एडिटिंग करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। बिकॉज इस ऐप में मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल हैं जिन सब का यूज करके आप किसी भी तरह का थंबनेल, बैनर या डिजाइन अपने मोबाइल में ही कुछ ही मिनट्स में रेडी कर सकते हो। एंड उसके बाद चाहे आप एज अ एडिटर अपने डिजाइन को सेल कर अर्निंग करो या एज अ क्रिएटर अपनी वीडियोस के लिए क्रिएटिव थंबनेल बनाओ, ये सब करना आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पिक्सआर्ट में अवेलेबल सारे फीचर्स को प्रैक्टिकली यूज करना सिखाऊंगा, कौन सा फीचर किस तरह से काम करता है और आप अपनी फोटो एडिटिंग के दौरान उसको किस तरह से यूज कर सकते हो। ये सब आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज का ये वीडियो एक मास्टर क्लास होने वाला है पिक्सआर्ट एआई फोटो एडिटर ऐप के ऊपर। तो सब कुछ बेसिक टू एडवांस सीखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो पिक्सआर्ट को ओपन करते ही यहाँ पर हम ऊपर एडिट अ फोटो पर क्लिक करेंगे एंड अपने इस डिवाइस की स्टोरेज में से कोई एक फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं इस फोटो पर क्लिक कर देता हूँ। नाउ फोटो फुल साइज में आ चुकी है एंड यहाँ पर नीचे है वो सारे फीचर्स जिनको मैं अब वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर इफेक्ट्स, रीटच, बैकग्राउंड रिमूव एंड और भी काफी सारे मल्टीपल फीचर्स हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है टूल्स का। इस पर क्लिक करते ही पिक्सआर्ट के सारे टूल्स ओपन हो जाएंगे। बट यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको एक बार इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैंने पिक्सआर्ट में अवेलेबल ये सारे टूल्स अपनी इस वाली वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किए हैं। तो आप इस टूल वाले ऑप्शन को समझने के लिए मेरी इस वीडियो को जाकर जरूर देख सकते हो, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट उस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में बात होने वाली है इस ऐप के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स की। तो यहाँ पर नीचे से फर्स्ट ऑप्शन है टूल्स एंड सेकंड ऑप्शन है इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पर काफी सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अब नीचे अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं इफेक्ट्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट है सिंपल, सेकंड है एफएक्स, थर्ड है ब्लैक एंड व्हाइट एंड फोर्थ है ब्लर। जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पर हूँ सिंपल पर, तो यहाँ पर सिंपल तरह के इफेक्ट्स हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब अगर यहाँ पर मैं ब्लैक एंड व्हाइट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट्स हैं। जैसे फर्स्ट है नॉन यानी कि नॉर्मल फोटो हो जाएगी, सेकंड है BNW यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हो जाएगी। नीचे यहाँ पर जैसे मल्टीपल कैटेगरीज हैं तो यहाँ पर ब्लर की कैटेगरी है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो इस कैटेगरी के अंदर अलग अलग तरह की ब्लर टाइप हमें देखने को मिलती हैं इफेक्ट्स। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह की ब्लर आ चुकी है, इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ अलग तरह की ब्लर आ चुकी है। इसी तरह से मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्लर हमें इस ऑप्शन के अंदर देखने को मिलती है। इनका यूज आप अपनी फोटो एडिटिंग पर कर सकते हो कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पर अगर मैंने इस ब्लर को चूज कर लिया है तो यहाँ पर मैं टिक के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये ब्लर मेरी फोटो के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब मैं इस बैक एरो पर क्लिक करके इसको नॉर्मल कर लेता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर नीचे से नेक्स्ट ऑप्शन है रीटच का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस फीचर के थ्रू हम अपनी फोटो को रीटच कर सकते हैं। जैसे अगर मेरी फोटो में कोई कैरेक्टर है तो उसकी मुझे आईज चेंज करनी है, आईब्रो चेंज करनी है, फोटो को स्मूथ बनाना है, तो वो सब मैं इस ऑप्शन के थ्रू कर सकता हूँ। जिसके लिए हमें नीचे मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो अगर मैं फेस को थोड़ा कंट्रोल करना चाहता हूँ तो फेस पर मैं क्लिक करूंगा। बट फिलहाल जो मैंने यहाँ पर फोटो ऐड की है वो रियल कैरेक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसने फेस को डिटेक्ट नहीं किया है। अगर मैं किसी रियल कैरेक्टर की फोटो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फेस को डिटेक्ट कर लेगा। एंड नीचे ये जो सारे ऑप्शंस है वो आपको यूज करने को मिल जाएंगे, जिससे आप फेस का शेप कंट्रोल कर सकते हो, आईज कंट्रोल कर सकते हो, लिप्स कंट्रोल कर सकते हो, आईब्रो कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कि आप ये पूरा फेस है उसको रीटच कर सकते हो अपने हिसाब से। अब यहाँ पर हम क्रॉस पर क्लिक करके यहाँ से बैक चलते हैं। बट ये एक प्रीमियम ऑप्शन है, यानी कि इसका यूज करने के लिए आपको पहले इस ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और इसी ऑप्शन की तरह इस ऐप में और भी कई ऑप्शंस हैं जिनका यूज करने के लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और उन ऑप्शंस का यूज आप कैसे कर सकते हो इन सब के ऊपर मैं डिटेल में इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस ऐप के प्रीमियम ऑप्शंस को यूज करना भी सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। फिलहाल हम यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर इस ऑप्शन से बैक आ जाते हैं एंड इसके बाद यहाँ पर नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव बीजी। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी फोटो में जो कैरेक्टर है उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। इसके लिए मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा एंड विद इन सेकंड आपकी फोटो में से बैकग्राउंड कुछ इस तरह से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो इसने प्रॉपर्ली कट आउट निकाला है, यानी कि प्रॉपर्ली मेरी फोटो में से बैकग्राउंड को रिमूव किया है, जिससे मैं अपनी फोटो का एक तरह से PNG बना चुका हूँ। अब बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद नीचे हमें कोई ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पर कोई कलर्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर से हम कोई भी नया कलर सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी फोटो के बैकग्राउंड के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं
मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से कलर हो चुका है। यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो कलर ऐसा हो चुका है। यहाँ क्लिक करता हूँ तो कलर ऐसा हो चुका है। यानी कि इसके थ्रू मैं अपनी फोटो का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। कलर्स के साथ में ग्रेडियंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप ग्रेडियंट बना सकते हो अपने कलर्स को मिलाकर। फर्स्ट आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो एंड सेकंड में आप यहाँ पर और कोई कलर सेलेक्ट कर लो एंड इस तरह से आप बैकग्राउंड में ग्रेडियंट बना सकते हो एंड इसको एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। अदरवाइज यहाँ पर कलर्स तो हैं ही हमारे पास, तो कोई भी कलर भी हम ले सकते हैं यहाँ से। इसके बाद नीचे कलर वाले ऑप्शन के बाद बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके थ्रू आप इसके अंदर जो अवेलेबल कुछ बैकग्राउंड्स हैं उनको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ सेकंड की प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड इसमें ऐड ऑन हो चुका है। तो इस लाइन के थ्रू मैं इसको ब्लर भी कर सकता हूँ, थोड़ा ब्लर कम कर सकता हूँ, यानी कि ब्लर को बैकग्राउंड में एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके बाद नीचे से बैकग्राउंड के ऑप्शन के बाद ऑप्शन है रेशो का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आप रेशो डिसाइड कर सकते हो कि किस रेशो में आपने अपनी जो फोटो का बैकग्राउंड है उसको रखना है। तो यहाँ पर मल्टीपल रेशोस हैं, कोई भी रेशो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं इसको रहने देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप इस रिमूव बीजी वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हो एंड प्रॉपरली अपनी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव एंड एडजस्ट करने के बाद ऊपर आपने टिक पर क्लिक कर देना है एंड आपकी सारी सेटिंग्स यहाँ पर सेव हो जाएंगी। अब रिमूव बीजी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्टिकर का। तो इस ऑप्शन के थ्रू आप अपनी एडिट हो रही फोटो या थंबनेल के ऊपर स्टिकर्स को ऐड कर सकते हो। इसके लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड नाउ यहाँ पर आपको काफी सारे स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। अब जिन स्टिकर्स के नीचे प्लस लिखा हुआ है इनको यूज करने के लिए आपको पिक्सआर्ट का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, बट जो स्टिकर्स इस तरह से नॉर्मल हैं उनको आप फ्री में यूज कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पर फ्रंट में ही काफी सारे स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं, बट अगर आपको कोई स्पेशल स्टिकर चाहिए तो उसके लिए ऊपर सर्च बार भी है, इस पर क्लिक करके आपने जिस तरह का भी स्टिकर आपको चाहिए वो यहाँ पर टाइप कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सब्सक्राइब लिख देता हूँ एंड नाउ क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें काफी सारे स्टिकर्स सब्सक्राइब बटन से रिलेटेड मिल जाते हैं। अब जो भी स्टिकर आप अपनी एडिट हो रही फोटो पर ऐड करना चाहते हो उसको ऐड करने के लिए सिंपली आपने बस ऊपर क्लिक कर देना है एंड विद इन सेकंड स्टिकर डाउनलोड होते ही आपकी फोटो के ऊपर ऐड ऑन हो जाएगा। अब इस स्टिकर को आप कुछ इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हो, कहीं पर भी इसको प्लेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग एंड इस स्टिकर को कस्टमाइज करने के लिए आपको नीचे काफी सारे ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला ऑप्शन है ओबेसिटी। तो इस लाइन के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो कि स्टिकर की विजिबिलिटी स्क्रीन पर कितनी होनी चाहिए। अगर मैं इसको कम करूंगा तो जो स्टिकर है वो स्क्रीन पर कम विजिबल होगा एंड अगर मैं इसको 100 तक ले जाऊंगा तो स्टिकर पूरी तरह से स्क्रीन पर विजिबल होगा। इसके बाद नीचे से नेक्स्ट ऑप्शन है एडजस्ट का, तो इस पर क्लिक करके आप जो स्क्रीन पर स्टिकर है उसके कलर्स वगैरह, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस वगैरह को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट यहाँ पर ब्राइटनेस है, तो अगर आप इस लाइन को लेफ्ट साइड ले जाओगे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, राइट साइड ले जाओगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी एंड सेंटर में ब्राइटनेस नॉर्मल ही रहेगी। नेक्स्ट कंट्रास्ट है, तो सेम इसी तरह से लेफ्ट साइड ले जाओगे तो कंट्रास्ट कम हो जाएगी, राइट साइड ले जाओगे तो कंट्रास्ट बढ़ जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप अपने ऐड हुए स्टिकर के ऊपर कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। अब यहाँ से कलर्स वगैरह एडजस्ट करने के बाद आपने ऊपर टिक पर क्लिक कर देना है। नाउ नीचे से नेक्स्ट ऑप्शन है AI मैच का, तो इस पर क्लिक करके आप अपने स्टिकर को मैच कर सकते हो अपनी बैकग्राउंड इमेज से, यानी कि जो स्टिकर के बैकग्राउंड में इमेज है इस ऑप्शन के थ्रू ये स्टिकर उस इमेज के साथ मैच हो जाएगा। जिसके लिए आपको यहाँ पर मैच विद बैकग्राउंड पर क्लिक करना होगा एंड कुछ सेकंड की प्रोसेसिंग होगी जिसमें जो हमारी बैकग्राउंड इमेज को स्कैन करेगा एंड कुछ इस तरह से ये स्टिकर हमारी बैकग्राउंड में शो हो रही फोटो के साथ मैच हो जाएगा। एंड स्टिकर को पहले की तरह नॉर्मल करने के लिए हम ऊपर एरो पर क्लिक करेंगे। अब AI मैच के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नीचे इफेक्ट्स का, जिसको भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि इस ऑप्शन के थ्रू आप अपनी किसी भी फोटो या स्टिकर के ऊपर इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो। जिसके लिए इस ऑप्शन के अंदर मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, तो किसी भी तरह का इफेक्ट आप अपने स्टिकर के ऊपर इस ऑप्शन के थ्रू लगा सकते हो। अब इसके बाद नीचे से नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लेंड का, तो इस पर क्लिक करके आप अपने स्टिकर को अपनी बैकग्राउंड फोटो के साथ ब्लेंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है नॉर्मल, सेकंड है स्क्रीन। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपकी बैकग्राउंड फोटो के साथ थोड़ा सा मर्ज हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टीप्लाई, उसके बाद नेक्स्ट है डार्कन। तो इन सभी ऑप्शंस को आप 1 by 1 यूज कर सकते हो, 1 by 1 अप्लाई करके देख सकते हो कि आपके स्टिकर एंड फोटो के साथ
साथ कौन सा ऑप्शन परफेक्टली मैच बैठ रहा है। अदरवाइज यहाँ पर नॉर्मल का ऑप्शन है तो इस पर हम सेट रहने देंगे। एंड इसके बाद नीचे से नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लिप एंड रोटेट का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टिकर को फ्लिप एंड रोटेट करने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये रोटेट हो जाएगा लेफ्ट साइड की ओर, इसको आप मल्टीपल टाइम्स रोटेट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट ऑप्शन से ये राइट साइड की तरफ रोटेट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन के थ्रू ये हॉरिजेंटली फ्लिप होगा कुछ इस तरह से। एंड लास्ट ऑप्शन के थ्रू ये वर्टिकली फ्लिप होगा कुछ इस तरह से, यानी कि इसकी अपर साइड डाउन साइड आ जाएगी और डाउन साइड अपर साइड चली जाएगी। तो इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने स्टिकर को फ्लिप एंड रोटेट कर सकते हो। इसके बाद नीचे से नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन के थ्रू आपके स्टिकर के बॉर्डर पर एक कलर की लाइन एड ऑन हो जाएगी, जिससे आपके स्टिकर का एक बॉर्डर बन जाएगा। अब नीचे आपको काफी सारे कलर्स दिए गए हैं, इनमें से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो बॉर्डर को देने के लिए। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये जो लाइन है ऊपर, इससे आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपका जो स्टिकर का बॉर्डर है उसको आप कितना रखना चाहते हो, यानी कि उसका अमाउंट कितना आप बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो। एंड अगर इन कलर्स में से कोई कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है या फिर जैसा कलर आप चाहते हो वो यहाँ पर नहीं अवेलेबल है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी तरह का कलर खुद भी बना सकते हो इस बॉक्स के थ्रू। एंड अगर आप अपनी बैकग्राउंड इमेज में से कोई कलर सिलेक्ट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। एंड इस तरह से सर्कल स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इस सर्कल के सेंटर को आपने उस जगह पर ले जाना है जिस कलर को आप सिलेक्ट करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ ले आया हूँ, तो इसी तरह का जो बॉर्डर है उसका कलर हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर मल्टीपल कलर्स तो अवेलेबल है ही, तो इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नीचे से नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोस्पेक्टिव का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने स्टिकर को 3D लुक दे सकते हो, यानी कि उसके प्रोस्पेक्टिव को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर चारों कॉर्नर्स पर डॉट आ चुके हैं, तो अगर मैं इस लाइन को कुछ इस तरह से लेकर जाऊंगा तो आप देख सकते हो एक तरह का एक 3D लुक हमें देखने को मिल रहा है हमारे स्टिकर का। एंड अगर आप खुद एडजस्ट नहीं करना चाहते तो नीचे यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से हमारा स्टिकर 3D लुक में आ जाएगा। सेकंड पर क्लिक करोगे तो कुछ ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में आगे आ जाएगा, राइट साइड में पीछे चला जाएगा। इसी तरह से आप इन बाकी 2 ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हो। एंड खुद चाहो तो खुद भी किसी भी डायरेक्शन में इसको एडजस्ट कर सकते हो एक प्रॉपर 3D लुक देने के लिए। एंड अगर आप इसको फिर से नॉर्मल करना चाहते हो तो यहाँ पर रीसेट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे एंड हमारा स्टिकर जो है वो नॉर्मल पहले की पोजीशन में आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे लास्ट ऑप्शन है शैडो का, तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे स्टिकर के अराउंड शैडो बन जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो हल्की हल्की शैडो यहाँ पर आ चुकी है। एंड यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो जो आपकी शैडो आई है आपके स्टिकर के ऊपर वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इनके अंदर अलग अलग डायरेक्शंस दी गई हैं, तो जिस पर भी आप क्लिक करोगे उसी तरह की डायरेक्शन में ये शैडो आ जाएगी। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन को शैडो को सही पोजीशन करने के लिए। इसके बाद नीचे और भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पर नीचे एडजस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि शैडो में ब्लर कितनी होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर इसको बढ़ाओगे तो शैडो की ब्लर बढ़ जाएगी, कम करोगे तो कम हो जाएगी। एंड नीचे ऑप्शन है ओबेसिटी का, यानी कि ये जो शैडो है वो स्क्रीन पर कितनी विजिबल होनी चाहिए। जैसे आप इसे बढ़ा दोगे तो शैडो ज्यादा विजिबल होगी, कम कर दोगे तो शैडो कम विजिबल होगी। इसके बाद यहाँ पर नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है पोजीशन का, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इसको हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली डिसाइड कर सकते हो कि आपके जो स्टिकर पर शैडो है वो किस जगह पर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं हॉरिजेंटली को इस साइड ले जाता हूँ राइट साइड, तो ये राइट साइड आ जाएगी। अगर मैं लेफ्ट साइड ले जाता हूँ तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगी। सेंटर में रखता हूँ तो ये सेंटर में रहेगी। वर्टिकली ये ऊपर और नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से मैं प्रॉपरली इसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि शैडो की जो पोजीशन है वो किस तरह की और कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है कलर का, तो इस पर क्लिक करके आप शैडो का कलर डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह का कलर आपने जो स्टिकर ऐड किया है उसकी शैडो पर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मल्टीपल कलर्स हैं तो कोई भी कलर यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कलर कोई पिक भी कर सकते हो अपनी बैकग्राउंड इमेज में से। तो कुछ इस तरह से आप स्टिकर को ऐड करने के बाद इन सभी ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। अब स्टिकर को प्रॉपरली एडजस्ट करने के बाद इसको अपनी जगह पर प्लेस करने के बाद आपने यहाँ पर ऊपर टिक पर क्लिक कर देना है एंड आपने जिस जगह पर भी अपना स्टिकर प्लेस किया होगा वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि लेयर्स का ऑप्शन है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो जो भी स्टिकर हमने यहाँ पर ऐड किया है वो हमें देखने को मिलेगा, जो भी इमेज हमने ऐड की थी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी एंड लास्ट में एक बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये वो सारी लेयर्स हैं जो कि अब तक हमारी फोटो के ऊपर ऐड हुई है।
सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड है जिसके ऊपर हमने एक फोटो को ऐड किया है, उसके ऊपर हमने स्टिकर को ऐड किया है। अब इन लेयर्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर स्टिकर को उठाकर इस फोटो के पीछे ले जाता हूँ तो यहाँ पर स्क्रीन से स्टिकर हट चुका है क्योंकि इस फोटो के पीछे चला गया है स्टिकर। एंड अगर मैं यहाँ से इसको उठाकर स्टिकर को आगे ले जाता हूँ तो वापस से स्टिकर फोटो के आगे आ गया है। तो लेयर के थ्रू आप किसी भी चीज को उठाकर किसी भी दूसरी चीज के आगे ले जा सकते हो, पीछे कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट आई का ऑप्शन है, अगर इस पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर जिस भी लेयर पर आपने आई पर क्लिक किया होगा वो स्क्रीन से अनविजिबल हो जाएगी, यानी कि वो स्क्रीन से दिखना बंद हो जाएगी। एंड अगेन आप इस पर क्लिक करोगे तो वो फिर से विजिबल हो जाएगी। एंड यहाँ पर नेक्स्ट आगे ऑप्शन है लॉक का, अगर इस पर आप क्लिक कर देते हो तो आपने जो भी स्टिकर या फोटो या टेक्स्ट कुछ भी ऐड किया होगा वो वहीं पर लॉक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो ये अनलॉक है। तो अभी अगर मैं स्टिकर पर क्लिक करूंगा तो इसको मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ, यानी कि ये कहीं भी हिल डुल सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लॉक पर क्लिक कर देता हूँ तो अब मैं स्टिकर को कहीं भी नहीं ले जा सकता क्योंकि ये एक तरह से लॉक हो चुका है। तो इस ऑप्शन का यूज आप तब कर सकते हो जब आपकी स्क्रीन पर मल्टीपल फोटोज हैं, मल्टीपल आपने लेयर्स को ऐड कर रखा है। तो इस तरह से आपकी लेयर्स जो है इधर उधर नहीं होंगी, तो उसके लिए आप अपनी हर एक लेयर को लॉक कर सकते हो। अगेन यहाँ पर मैं लॉक पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर अनलॉक हो चुका है। अब मैं इसको कहीं पर भी ले जा सकता हूँ। एंड यहाँ पर लेयर्स पर क्लिक करके मैं इसको फिर से नॉर्मल कर देता हूँ। अब इस स्टिकर को स्क्रीन से हटाने के लिए इस पर मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर मैं क्रॉस पर क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह से आप इस स्टिकर वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कट आउट का, तो इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो इस कट आउट के ऑप्शन के अंदर हमें काफी सारे नीचे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इस ऑप्शन के थ्रू आप अपनी फोटो में से किसी भी पार्ट का कट आउट निकाल सकते हो, जिसके लिए यहाँ हमें काफी सारे ऑप्शंस नीचे देखने को मिलते हैं। बट उससे ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें और भी कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे पर्सन, फेस, क्लॉथ, स्काई। अगर इनमें से कोई ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आपकी फोटो में से उस पार्ट को। जैसे अगर मैं फेस पर क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली फेस को सिलेक्ट कर लेगा। तो इनका यूज करते हुए भी आप कटआउट को निकाल सकते हो। अदरवाइज नीचे हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट का, तो इस ऑप्शन के थ्रू हम अपने उस पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका हमें कटआउट निकालना है। बस हमें स्क्रीन पर उतनी जगह पर कुछ इस तरह से अपनी फिंगर को प्लेस करते जाना है और जिस पार्ट को आप निकालना चाहते हो, जिस पार्ट का कटआउट निकालना चाहते हो, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको टिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। नाउ जितना पार्ट हमने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर कटआउट होकर बाहर निकल चुका है। तो एक तरीका तो ये हो गया जिससे आप कटआउट निकाल सकते हो। अब अगेन हम इस बैक के और ऊपर क्लिक करते हैं और फोटो को नॉर्मल कर लेते हैं एंड फिर से कटआउट वाले ऑप्शन के अंदर चलते हैं। अब नीचे से नेक्स्ट ऑप्शन है आउटलाइन का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन के थ्रू आप आउटलाइन लगा सकते हो अपनी फोटो के ऊपर जिस पार्ट का आप कटआउट निकालना चाहते हो। इसके लिए मैं फिंगर को कुछ इस तरह से प्लेस करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो एक लाइन बनती जा रही है, ऊपर जूम हो रही स्क्रीन भी आ रही है। तो इससे आप धीरे धीरे भी कंट्रोल कर सकते हो अपनी लाइन को। तो इस तरह से आपने उस पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसका आप कटआउट निकालना चाहते हो। अब बाई चांस अगर आपसे गलत पार्ट सिलेक्ट हो गया है तो आप यहाँ पर इरेजर पर क्लिक करना है। यहाँ पर से आप किसी भी पार्ट को इरेज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड आउटलाइन से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने ऊपर टिक पर क्लिक करना है एंड जितने पार्ट को आपने आउटलाइन किया होगा वो कुछ इस तरह से कट आउट होकर बाहर आ जाएगा। अब फिर से हम इस एरो पर क्लिक करके इसको नॉर्मल कर देंगे एंड अगेन कट आउट के ऑप्शन के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पर नीचे थर्ड ऑप्शन है ब्रश का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। नाउ आप अब ब्रश के थ्रू उस पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो जिसका कट आउट आपने निकालना है। सैंपल के लिए मैं यहाँ पर इतना पार्ट सिलेक्ट कर लिया हूँ एंड अब मैं फिर से टिक पर क्लिक कर दूंगा। सेम तरीके से यहाँ पर उतना पार्ट कट आउट होकर हमारे पास आ चुका है जितने को हमने सिलेक्ट किया था। अगेन एरो पर क्लिक करके हम इसको नॉर्मल कर देंगे एंड फिर से हम कट आउट वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है शेप का, जिसका यूज मैं खुद काफी बार करता हूँ कट आउट निकालने के लिए। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको काफी तरह की शेप्स देखने को मिल जाएंगी जिनका यूज करते हुए आप अपनी फोटो में से कट आउट प्रॉपरली निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर आप फर्स्ट में देखोगे तो आपको एक बॉक्स टाइप शेप देखने को मिलेगी, इस पर आपने क्लिक करना है एंड स्क्रीन पर इस तरह से बॉक्स आ जाएगा जिसको आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो।
एग्जाम्पल के लिए मुझे इतना पार्ट निकालना है, तो इस जगह पर मैं इसको प्लेस कर दूंगा एंड यहाँ पर ऊपर मैं टिक पर क्लिक कर दूंगा। तो ये फोटो में से उतने ही पार्ट को निकाल देगा जितने पार्ट में मैंने शेप को एडजस्ट किया था। अगेन हम बैक पर क्लिक करते हैं एंड अगेन कटआउट के ऑप्शन पर चलते हैं, शेप्स पर क्लिक करते हैं। तो इसी तरह से आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करके उतने पार्ट का कटआउट निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं सर्कल पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं टिक पर क्लिक करता हूँ, तो इसने सर्कल टाइप में मेरी फोटो में से कटआउट को निकाल दिया है। इस ऑप्शन का यूज आप लोगो वगैरह बनाने के लिए काफी कर सकते हो। तो अब हम फिर से बैक के एरो पर क्लिक करके फोटो को नॉर्मल कर लेते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट का, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब जो भी वर्ड, जो भी कीवर्ड आप अपनी फोटो के ऊपर लिखना चाहते हो वो यहाँ पर आपने टाइप कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सब्सक्राइब लिख देता हूँ एंड यहाँ पर नीचे हमें काफी सारे कलर्स देखने को मिलते हैं, तो कोई भी एक कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिए। तो जिस भी कलर को आपने सिलेक्ट करना है इस पर बस आपने क्लिक कर देना है। अब इसके बाद ऊपर आपको सेंटर में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अलाइनमेंट का, इससे आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं 2 लाइन्स लिख देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पर मैंने सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर टेलीरूफ लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास 2 लाइन्स हैं, तो उनको मुझे अगर सही से अलाइनमेंट करना है तो ऊपर दिए गए इस ऑप्शन का मैं यूज करूंगा। जैसे अगर मैं इस पर एक बार क्लिक कर दूंगा तो ये राइट साइड में मेरी दोनों लाइन्स को ले जाएगा। इनकी एडजस्टमेंट जो है वो इसको इक्वली कर देगा। जहाँ पर जाकर फर्स्ट लाइन खत्म होती है वहीं पर जाकर सेकंड लाइन खत्म होगी। अब अगर मैं इस ऑप्शन पर फिर से क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में दोनों को अच्छे से अलाइनमेंट कर देगा। जहाँ पर से सब्सक्राइबर वाली लाइन शुरू हो रही है वहीं से टेलीरूफ वाली लाइन शुरू हो रही है, यानी कि दोनों लाइंस इक्वल हैं। एंड अगर मैं इस ऑप्शन पर फिर से क्लिक करूंगा तो ये दोनों को ही सेंटर में ले आएगा। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को अच्छे से अलाइनमेंट कर सकते हो। एंड ये करने के बाद ऊपर आपने यहाँ पर टिक पर क्लिक कर देना है एंड जो भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा वो इस तरह से स्क्रीन पर ऐड हो जाएगा। अब आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो, कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। एंड अगर आपने टेक्स्ट में से किसी लाइन को हटाना है या किसी वर्ड को हटाना है या फिर कुछ और ऐड करना है इसमें, तो आपने इस टेक्स्ट पर 2 बार क्लिक करना है एंड यहाँ पर से आप कुछ भी एडिट वगैरह यहाँ पर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने बाकी सब कुछ हटा दिया तो यहाँ पर मैं सब्सक्राइब रहने देता हूँ एंड मैं टिक पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर एडिट हो चुका है। अब टेक्स्ट को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए नीचे हमें काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है फॉन्ट का। एंड यहाँ पर आपको काफी सारे फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाला फॉन्ट ये है, अगर हम सेकंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। थर्ड पर क्लिक करेंगे तो स्टाइल और हो जाएगा। बेसिकली ये जो सारे हैं वो सारे फॉन्ट्स हैं जिनके थ्रू हम अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर ही काफी सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर अगर आप सी ऑल पर क्लिक करोगे तो इस ऐप के अंदर सारे अवेलेबल फॉन्ट्स आपको 1 बाय 1 देखने को मिल जाएंगे। अब जिन फॉन्ट्स के आगे प्लस लिखा हुआ है उनका यूज आप तभी कर सकते हो जब आपने इस ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया होगा। एंड किसी फॉन्ट का अगर आपको नेम से सर्च करना है तो ऊपर सर्च बार है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसा भी फॉन्ट आपको चाहिए वो यहाँ पर आपने टाइप कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मुझे 3D फॉन्ट चाहिए तो मैं 3D टाइप कर दूंगा एंड सर्च कर दूंगा, तो यहाँ पर सारे 3D फॉन्ट्स मेरे सामने आ जाएंगे। तो इनमें से जिस भी फॉन्ट का मैं यूज करना चाहता हूँ बस मैं उस पर क्लिक कर दूंगा और वो ऐड ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से हम बैक चलते हैं। तो फॉन्ट डिसाइड करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर आना है। तो इस ऑप्शन से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो अपने टेक्स्ट का, जो कि हम टेक्स्ट लिखते टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल कलर्स हैं, तो इनमें से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेडियंट का, तो इस पर क्लिक करके आप किसी भी तरह का ग्रेडियंट बना सकते हो अपने टेक्स्ट के अंदर। ग्रेडियंट होता है जैसे हम 2 कलर्स को मिलाकर कोई एक कलर बनाते हैं, जैसे यहाँ पर अभी ब्लैक एंड व्हाइट को मिलाकर ऊपर टेक्स्ट पर कलर बना हुआ है। तो इस तरह से फर्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके आप कोई और कलर सिलेक्ट कर सकते हो एंड लास्ट वाले बॉक्स पर क्लिक करके आप कोई और कलर सिलेक्ट कर सकते हो एंड कुछ इस तरह से ग्रेडियंट बन जाएगा। इस लाइन से आप कंट्रोल कर सकते हो कि जो ग्रेडियंट है वो किस तरफ कितना रहना चाहिए। अदरवाइज कलर पर क्लिक करके आप कोई सिंगल कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है टेक्सचर का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे टेक्सचर आपको यहाँ पर इस ऐप के अंदर ही प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे, जिनमें से अगर किसी पर भी आप क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर उसी तरह का टेक्सचर बन जाएगा। एंड यहाँ पर एक इमेज ऐड करने का भी ऑप्शन है हमारे पास। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे डिवाइस की सारी फोटो हमें शो हो जाएंगी। तो जिस भी फोटो के कलर्स को आप लगाना चाहते हो अपने टेक्स्ट के अंदर उस पर बस आपने क्लिक करना है
एंड उसका जो टेक्सचर है वो एज अ कलर आपकी फोटो के अंदर ऐड हो जाएगा। अदरवाइज कलर का तो ऑप्शन है ही, तो कोई सिंगल कलर भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद नीचे से नेक्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट का, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अराउंड आप हाईलाइट क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली इस ऑप्शन के थ्रू आपके टेक्स्ट के अराउंड एक बॉर्डर सा बन जाएगा, जिससे आपका टेक्स्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव देखने को लगेगा। अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रोक का, तो इस पर हम क्लिक करके अपने टेक्स्ट के अराउंड स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। स्ट्रोक एक तरह का बॉर्डर होता है जो कि आपके टेक्स्ट के अराउंड आ जाता है, जिससे हमारा टेक्स्ट और भी अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लाइन दी गई है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्ट्रोक है या फिर कह लो कि टेक्स्ट का जो बॉर्डर है वो यहाँ पर बढ़ चुका है। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो ये यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। नीचे आपको मल्टीपल कलर्स दिए गए हैं, जिनमें से आप कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो स्ट्रोक देने के लिए। इसके बाद नीचे से नेक्स्ट ऑप्शन है स्पासिंग का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट का जो एरिया है उसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर नीचे दो लाइन्स है, फर्स्ट है कैरेक्टर्स, सेकंड है लाइन। अगर मैं फर्स्ट लाइन को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ तो जो सारे अक्षर्स हैं, जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो पास पास आ जाएंगे। एंड अगर इसको मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो ये सारे दूर दूर हो जाएंगे। सेंटर में रखोगे तो ये नॉर्मली रहेंगे। उसी तरह से नीचे वाले ऑप्शन के थ्रू दो लाइन्स को आप दूर कर सकते हो, पास कर सकते हो। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर अभी एक ही वर्ड है सब्सक्राइब, तो यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर दो वर्ड्स लिख देता हूँ। नीचे मैं टेलीरूफ लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं टिक पर क्लिक कर देता हूँ। अब जो नीचे लाइन वाली स्लाइड है, इसको अगर मैं यहाँ लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो यहाँ पर जो दोनों लाइन्स हैं, ऊपर जो दोनों वर्ड्स हैं अलग अलग, वो पास पास आ जाएंगे। एंड अगर मैं इसे राइट साइड ले जाऊंगा तो दोनों दूर दूर हो जाएंगे। तो इस ऑप्शन के थ्रू आप लाइन्स एंड वर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है ओबेसिटी का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इससे आप स्क्रीन पर टेक्स्ट की विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हो, कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इसके बाद नीचे से नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लेंड का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर इन मल्टीपल ऑप्शन के थ्रू आप अपनी फोटो के बैकग्राउंड को टेक्स्ट के साथ ब्लेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर उसके लिए मल्टीपल ऑप्शन है, आप इनको वन बाय वन यूज कर सकते हो। जो भी आपको बेस्ट लगता है उसका यूज आप यहाँ पर कर सकते हो। अदरवाइज हम इसको नॉर्मल पर रहने देंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है स्टाइल का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे अलग अलग तरह के। तो जिस भी स्टाइल पर आप क्लिक करोगे वो स्टाइल आपके टेक्स्ट का बन जाएगा। बट ये वाला जो फीचर है वो प्रीमियम है, तो इसको यूज करने के लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए पिक्सआर्ट का। इसके बाद नीचे से नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोस्पेक्टिव का, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। नाउ इसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट को 3D लुक दे सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट अप साइड से पीछे की तरफ चला जाएगा और डाउन साइड से हमारी तरफ आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 और ऑप्शंस हैं, तो इनके थ्रू आप अपने अकॉर्डिंग इसको एक 3D लुक दे सकते हो। एंड इसको नॉर्मल रखने के लिए हम रीसेट पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं इनको भी आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो टेक्स्ट को एक बढ़िया सा लुक देने के लिए। तो इस प्रोस्पेक्टिव के ऑप्शन से आप अपने टेक्स्ट के एंगल्स को चेंज कर सकते हो, उसको किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हो, जिससे हमें एक 3D लुक देखने को मिलता है। अगेन हम रीसेट पर क्लिक करके इसको नॉर्मल कर देते हैं। इसके बाद नीचे से नेक्स्ट ऑप्शन है शैडो का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमारे टेक्स्ट के नीचे शैडो ऐड हो जाएगी। अब नीचे हमें दो लाइंस देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट है ब्लर, अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो शैडो की ब्लर बढ़ जाएगी, अगर कम कर देंगे तो शैडो की ब्लर कम हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो नीचे टेक्स्ट हमें लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, बट इस ब्लर को बढ़ाने से यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो ब्लर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद नीचे ओबेसिटी का ऑप्शन है, यानी कि कितनी विजिबल रहनी चाहिए शैडो, वो यहाँ पर से आप कंट्रोल कर सकते हो। और शैडो को और भी कस्टमाइज करने के लिए नीचे हमें और ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर पोजीशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप शैडो की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन। इसके बाद कलर का ऑप्शन है, तो कलर पर क्लिक करके आप कोई स्पेसिफिक कलर सिलेक्ट कर सकते हो शैडो के लिए। यहाँ पर मल्टीपल कलर्स है, तो जो भी कलर आपको यहाँ पर सही लगता है उसको यहाँ पर आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप टेक्स्ट फीचर के अंडर आने वाले सारे ही ऑप्शंस का यूज कर सकते हो वन बाय वन अपने अकॉर्डिंग। एंड टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट एंड कस्टमाइज करने के बाद जहाँ भी आप इसको प्लेस करना चाहते हो वहां पर रखने के बाद ऊपर आपने टिक पर क्लिक कर देना है। एंड कुछ इस तरह से आपका टेक्स्ट आपकी फोटो या बैनर के ऊपर सेव हो जाएगा। अगेन अगर आपने इस टेक्स्ट को एडिट वगैरह करना है या इस पे कुछ चेंज करना है तो एक बार आपने इस पर बस क्लिक करना है, तो फिर से टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से आप इसको कहीं पर भी रिप्लेस वगैरह कर सकते हो। एंड आफ्टर कस्टमाइजेशन फिर से आप टिक पर क्लिक कर देना, तो ये यहीं पर रह जाएगा। फिलहाल मैं टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ क्रॉस पर क्लिक कर देता हूँ और इसको स्क्रीन से हटा देता हूँ और ऊपर टिक पर मैं क्लिक कर देता हूँ। नाउ इसके बाद बात करने वाले हैं हम यहाँ पर नीचे से नेक्स्ट ऑप्शन की, जो की है ऐड फोटो। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपनी एडिट हो रही फोटो या बैनर के ऊपर किसी PNG या फिर किसी दूसरी फोटो को ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे डिवाइस की सारी फोटोज मुझे यहाँ पर
शो हो जाएंगी। अब जिस भी फोटो पर मैं क्लिक करूंगा वो वहां पर ऐड हो जाएगी। एंड अगर आपको यहाँ पर ज्यादा फोटोज की वजह से आपकी वो फोटो नहीं मिल रही जो कि आपके किसी फोल्डर में पड़ी हुई है, तो यहाँ पर ऊपर आप रिसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर नीचे आपको आपके सारे डिवाइस के फोल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से आप कोई PNG या कोई आपकी दूसरी फोटो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे मोबाइल में ये एक फोल्डर है मिक्स PNG, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी सारे मेरे PNG हैं वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। अब जिस पर भी मैं क्लिक करूंगा वो वहां पर ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं इस PNG पर क्लिक करता हूँ एंड नीचे यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब अगर मुझे एक से ज्यादा फोटोज को ऐड करना है तो फिर से मैं उस फोटो पर क्लिक करूंगा जिसको मुझे और ऐड करना है। जैसे मैं एक ये वाली फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जितनी फोटोज आपने सिलेक्ट करनी है ऐड करने के लिए, उनको सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आपने ऐड पर क्लिक कर देना है। तो जितनी भी फोटोज आपने ऐड की होंगी वो यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएंगी कुछ इस तरह से। अब 1 बाय 1 इन पर क्लिक करके आप इनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। एंड अगर आप किसी फोटो को हटाना चाहते हो यहाँ से, तो यहाँ पर आपको क्रॉस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। अगेन फोटो पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। एंड इस तरह से आप अपनी सारी फोटोज को हटा सकते हो। या फिर आपको जो फोटो नहीं चाहिए उस पर क्लिक करके क्रॉस पर क्लिक करके उसको यहाँ से हटा सकते हो। एंड अगर आपको फिर से कोई फोटो ऐड करनी है तो यहाँ पर फिर से नीचे ऐड फोटो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। एंड जिस भी फोटो को हम ऐड करना चाहते हैं उसको अपने डिवाइस से यहाँ पर ऐड कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं इस यूट्यूब लोगो पर क्लिक करता हूँ एंड ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से स्क्रीन पर आ जाएगा। अब फोटो को ऐड करने के बाद नीचे हमें काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं अपनी फोटो को कस्टमाइज करने के लिए, जिनमें से सबसे पहला ऑप्शन है रिप्लेस का। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप अपनी फोटो को रिप्लेस कर सकते हो किसी भी दूसरी फोटो के साथ। जैसे यहाँ पर काफी सारी प्री इंस्टॉल्ड फोटोज आपको मिल जाएंगी। अगर डिवाइस की किसी फोटो के साथ रिप्लेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अगेन आपके डिवाइस की सारी फोटोज आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो किसी भी अदर फोटो पर क्लिक करके आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो जो YouTube का लोगो था वो रिप्लेस हो चुका है इस लोगो के साथ। अब इसके बाद नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है ओबेसिटी का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितने % विजिबिलिटी आपके PNG की स्क्रीन पर होनी चाहिए। कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो ये 100% तक बढ़ सकता है। इसके बाद यहाँ पर नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉप का, तो इस पर क्लिक करके आप अपनी ऐड की गई फोटो को क्रॉप कर सकते हो। जैसे अगर मुझे इतना ही फेस का पार्ट चाहिए इसका, तो इसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर लूंगा एंड ऊपर मैं टिक पर क्लिक कर दूंगा तो ये इतना ही पार्ट क्रॉप होकर स्क्रीन पर आ जाएगा। अब इसके बाद नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लिप एंड रोटेट का, इस पर क्लिक करके हम इसको फ्लिप एंड रोटेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में फ्लिप हो जाएगा, सेकंड पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर राइट साइड में फ्लिप हो जाएगा एंड इससे आप वर्टिकली एंड इससे आप हॉरिजेंटली इसको रोटेट कर सकते हो। इसके बाद नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है शैडो का, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे PNG के अराउंड एक शैडो ऐड हो जाएगी। अब इन दोनों ऑप्शन से आप इसकी ब्लर को कम कर सकते हो, ब्लर को बढ़ा सकते हो, ओबेसिटी को कम कर सकते हो, ओबेसिटी को बढ़ा सकते हो अप टू 100% तक। एंड इसी शैडो के ऑप्शन के अंदर हमें पोजीशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिस पर क्लिक करके हम इसकी पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड में जो शैडो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट एंड नीचे वाली लाइन से ये अप टू डाउन मूव करेगी। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी शैडो का कोई भी कलर डिसाइड कर सकते हो। जो भी कलर आपको सही लगता है वो यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेनली जो शैडो है वो ब्लैक कलर की होती है। अब इसके बाद नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है कटआउट का, जिस पर क्लिक करके आप अपने ऐड की गई फोटो का कटआउट निकाल सकते हो। जैसे यहाँ मैं क्रॉस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे कटआउट निकालने के लिए। अगर आप यहाँ पर आउटलाइन पर क्लिक करोगे तो जितना भी स्क्रीन से पार्ट आप सिलेक्ट करोगे उतने पार्ट का आप कटआउट निकाल सकते हो। आउटलाइन लगाने के बाद ऊपर आपने टिक पर क्लिक कर देना है एंड जितने पार्ट पर आउटलाइन लगाई होगी वो पार्ट सिलेक्ट होकर इस तरह से स्क्रीन पर आ जाएगा। अब इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं एरो पर क्लिक करके एंड यहाँ पर कटआउट के ऑप्शन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एडजस्ट का, इस पर क्लिक करके आप अपनी ऐड की गई फोटो की कलर्स को चेंज कर सकते हो। जैसे ब्राइटनेस कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कंट्रास्ट को कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अगर यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है शेड्स वगैरह के, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बेसिकली इसके थ्रू आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो अपनी ऐड की गई फोटो या PNG के ऊपर। इस ऑप्शन से हम बैक आते हैं एंड यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो की है इफेक्ट्स का। इस ऑप्शन के अंदर काफी सारे मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं जिनको आप अपनी ऐड की गई फोटो या PNG के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लेंड का, तो इस पर क्लिक करके इन
इन ऑप्शंस के थ्रू आप अपनी फोटो को अपनी बैकग्राउंड इमेज के साथ ब्लेंड कर सकते हो कुछ इस तरह से। इसके बाद नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर का, तो इस पर क्लिक करके आपने जो PNG ऐड किया है या फिर फोटो जो ऐड किया है उसके अराउंड आप बॉर्डर बना सकते हो। जैसे यहाँ पर एक व्हाइट कलर का बॉर्डर हमारे यूट्यूब लोगो के आसपास आ चुका है। इस बॉर्डर को कम करने के लिए इस लाइन को हम कम कर देंगे, इसको बढ़ाना है तो इसको हम बढ़ा देंगे। एंड नीचे कुछ कलर्स दिए गए हैं, तो इनमें से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो बॉर्डर के लिए। जो भी कलर आपको सही लगता है इसको आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। अब एक बार हम एरो पर मल्टीपल टाइम्स क्लिक करके इसको नॉर्मल कर लेते हैं अपनी फोटो को पहले की तरह। एंड बॉर्डर के ऑप्शन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेम का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन के थ्रू आप फ्रेम डिसाइड कर सकते हो अपनी ऐड की गई फोटो के लिए। जैसे यहाँ पर काफी सारे फ्रेम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, स्लाइड करोगे और कई तरह के फ्रेम्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। बेसिकली ये जो फीचर है वैसे ये एक प्रीमियम फीचर है, तो इसको यूज करने के लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए पिक्सआर्ट का। तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो जो भी आपको फ्रेम सही लगता है बस आपने उस पर क्लिक करना है एंड वो फ्रेम आपकी फोटो के अराउंड एड ऑन हो जाएगा। अदरवाइज हम यहाँ पर एरो पर क्लिक करते हैं, बैक आते हैं एंड इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शेप का, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इसका यूज करने के लिए हम फिर से यहाँ पर कटआउट के ऑप्शन में आ जाएंगे एंड यहाँ पर शेप का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर किसी भी शेप को हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसका कटआउट निकालने के लिए। बस शेप सिलेक्ट करने के बाद आपने टिक पर क्लिक करना है एंड जैसी शेप आपने सिलेक्ट की होगी उसका कटआउट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इसके बाद बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है शेप के बाद रीक्रॉप का, तो इस पर क्लिक करने से अगेन हमें कटआउट में जाना होगा जिससे हम इसे फ्रीली क्रॉप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया ही था, आउटलाइन के थ्रू हम इसे क्रॉप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप ऐड अ फोटो करने के बाद इन सभी फीचर्स का, इन सभी ऑप्शंस का यूज कर सकते हो अपनी फोटो या PNG के ऊपर। अब फोटो को ऐड करने के बाद अपने तरीके से एडजस्ट करने के बाद आपने ऊपर टिक पर क्लिक कर देना है एंड फोटो जो आपने ऐड किया है वो यहाँ पर स्क्रीन पर शो होने लग जाएगी, यानी कि ऐड ऑन हो जाएगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं जो कि है रिमूव। इस फीचर को यूज करने के लिए आपके पास पिक्सआर्ट का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारे प्रीमियम फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसके बारे में बात हम तभी करेंगे। नाउ इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है फिट का, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपनी किसी भी पोस्ट को एज अ किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर डालने के लिए फिट कर सकते हो। जैसे अगर ये वाली फोटो मुझे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालनी है, यहाँ पर मैं अगर पोर्ट्रेट ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो इसने फिट कर दिया है उस साइज में जो कि इंस्टाग्राम पर पोर्ट्रेट में अपलोड होता है। अब अगर यही फोटो मुझे फेसबुक पर पोस्ट करनी है तो यहाँ पर मैं इस रेशो पर क्लिक करूंगा, तो इसने जो फेसबुक की रेशो है पोस्ट डालने के लिए उसको यहाँ पर फिट कर दिया है। अब रेशो सिलेक्ट करने के बाद नीचे से कलर का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये साइड में व्हाइट कलर आपको देखने को मिल रहा है, उसको आप चेंज कर सकते हो इन कलर्स के ऑप्शन के थ्रू। जैसे यहाँ पर मैं जो भी कलर सिलेक्ट करूंगा वो कलर यहाँ पर साइड बाय साइड बॉर्डर में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप कोई इमेज भी बैकग्राउंड के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर काफी सारी इमेजेस हैं, तो कोई कूल सा लुक देने के लिए अपनी पोस्ट में आप इस तरह से बैकग्राउंड इमेज भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है इमेज का, तो इस पर क्लिक करेंगे हम। तो इससे आप कोई इमेज ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मैं गैलरी पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर काफी सारी पिक्सआर्ट के अंदर अवेलेबल इमेजेस मुझे देखने को मिल जाती हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इमेज मेरे बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगी जो पोस्ट मैंने रेडी की है। अब इसको इस लाइन के थ्रू मैं ब्लर भी कर सकता हूँ एंड इसकी ब्लर कंट्रोल कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है शैडो का, तो इस पर क्लिक करके आप पोस्ट पर शैडो दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर प्रॉपरली फिट के ऑप्शन में फोटो को एडजस्ट करने के बाद ऊपर आप टिक पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पर जो भी एडिटिंग आपने की होगी वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब अगेन हम अपनी फोटो को नॉर्मल कर लेते हैं एंड फिट के ऑप्शन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रशेस का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन से आप ब्रश के थ्रू आप अपनी पोस्ट के ऊपर, अपनी फोटो के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई डिजाइन बनाना है ब्रश के थ्रू, वो यहाँ पर आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ब्रश सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर इसको मैं मूव करूंगा तो इस तरह से मैं कोई भी डिजाइन बना सकता हूँ, कुछ भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, कुछ भी साइन वगैरह कर सकता हूँ। इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे एरो पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर नीचे कलर्स है, तो जिस भी कलर में मुझे डिजाइन बनाना है ब्रश के थ्रू उस कलर को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉ करने का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो है एक डॉटेड लाइन आ जाएगी ड्रॉ करने के लिए, तो इसका यूज भी आप अपनी फोटो को एडिट करते टाइम मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। अब अगेन इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर एरो पर क्लिक करके। अब नीचे से हम थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो इस बार ब्रश का जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। बेसिकली एक ग्लो टाइप का ब्रश हमारे पास आ चुका है जिससे ड्रॉ की गई लाइन ग्लो कर रही है। एंड अगेन इसको हम यहाँ से हटा के नॉर्मल कर लेते हैं। अब मान लो अगर
अगर आपने किसी ब्रश से यहाँ पर कुछ ड्रॉ किया और उसको आप इरेजर के थ्रू इरेज करना चाहते हो तो यहाँ पर लास्ट में इरेजर है, इस पर क्लिक करके हम इसको इस तरह से इरेज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस ब्रश वाले ऑप्शन से अपनी फोटो के ऊपर कोई डिजाइन बना सकते हो या ब्रश का यूज अपनी फोटो के ऊपर इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ से हम बैक चले जाते हैं एंड बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो की है बॉर्डर। इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपनी फोटो के अराउंड बॉर्डर सेट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर आप देखो तो दो लाइंस हमारे फोटो के अराउंड आ चुकी हैं। फर्स्ट यहाँ पर व्हाइट लाइन है, सेकंड यहाँ पर ब्लैक लाइन है। जो ब्लैक लाइन है वो आउटर लाइन है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस लाइन को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे इसका अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है। अगर मैं इसे 0 कर दूंगा तो ये लाइन यहाँ से हट जाएगी। नेक्स्ट जो व्हाइट लाइन है वो है इनर लाइन, तो इसको भी यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड लाइन से आप अपने बॉर्डर को रिड्यूस कर सकते हो, कुछ इस तरह से आप उसको शेप दे सकते हो सर्कल टाइप, या फिर उसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा शार्प कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से आप अपनी फोटो के अराउंड एक बॉर्डर ऐड कर सकते हो, इन लाइंस के थ्रू उसको एडजस्ट कर सकते हो। एंड ये सब करने के बाद ऊपर हम टिक पर क्लिक कर देंगे एंड जो भी हमने एडिटिंग की है, जो भी बॉर्डर ऐड किया है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब एक बार इस एरो पर क्लिक करके अपनी इमेज को हम नॉर्मल कर लेते हैं एंड यहाँ पर से इसको भी रिमूव कर देते हैं। नाउ इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शेप्स का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके थ्रू हम अपनी फोटो के ऊपर अलग अलग तरह की शेप्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये सर्कल आ चुका है, इसको कहीं पर भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अब इन शेप्स का यूज करते हुए आप अपनी एडिटिंग के दौरान कोई लोगो बना सकते हो या फिर अलग अलग तरह के डिजाइन बना सकते हो अपने थंबनेल्स पर, अपने बैनर्स पर। जैसे यहाँ पर ये सर्कल आ चुका है, तो इस सर्कल के अंदर मैं कुछ लिख सकता हूँ, कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इस तरह से नीचे आपको काफी सारे शेप्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे अलग अलग तरह के आइकन्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शंस भी हैं। फर्स्ट है सिंपल, सेकंड है आउटलाइन, थर्ड है आइकन, फोर्थ है लोगो। तो यहाँ पर आपको हर तरह के शेप्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर लोगोस हैं, पिक्सआर्ट का लोगो है, इंस्टाग्राम का लोगो है, टिकटॉक का लोगो है, यूट्यूब का लोगो है। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद नीचे कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर से कलर सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी लोगो आपने सिलेक्ट किया होगा या फिर जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा उसका कलर यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। कलर के साथ आप ग्रेडियंट भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। दो कलर्स को चूज करके यहाँ से उसका ग्रेडियंट आप इस तरह से बना सकते हो। टेक्सचर पर क्लिक करके कोई भी टेक्सचर ऐड कर सकते हो अपनी शेप के ऊपर। कोई भी गैलरी से फोटो ऐड कर सकते हो टेक्सचर देने के लिए। इसके बाद नीचे से नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रोक का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके ऐड किए गए लोगो या फिर किसी भी शेप के अराउंड एक इस तरह से स्ट्रोक ऐड हो जाएगी, जिसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो अपने लोगो या फिर किसी भी शेप को बेटर लुक देने के लिए। एंड इन कलर्स में से आप कोई कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो इस स्ट्रोक का। अब इसके बाद नीचे हमें शैडो का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ऐड किए गए शेप के अराउंड एक शैडो ऐड हो जाएगी, जिसको ब्लर यहाँ पर से आप कंट्रोल कर सकते हो, कम कर सकते हो, फुल कर सकते हो, ओपेसिटी भी यहाँ पर बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। एंड पोजीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसकी पोजीशन को लेफ्ट एंड राइट में कंट्रोल कर सकते हो, वर्टिकली अप एंड डाउन पर कंट्रोल कर सकते हो। कलर पर क्लिक करके शैडो का कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर मल्टीपल कलर्स हैं, तो इस तरह से शैडो ऐड करके उसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ओपेसिटी का, तो इस पर हम क्लिक करके इसकी ओपेसिटी यानी कि इसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो ये यहाँ पर गायब होता जाएगा, बढ़ा दूंगा तो ये फुल विजिबल होगा। इसके बाद नीचे से नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लेंड का, तो इस पर क्लिक करके आप ऐड की गई शेप को ब्लेंड कर सकते हो अपनी फोटो के बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो जो भी आपको बढ़िया लगता है उसका यूज आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नीचे फ्लिप एंड रोटेट का, इस पर क्लिक करके आप अपनी ऐड की गई शेप को रोटेट कर सकते हो किसी भी एंगल में एंड फ्लिप कर सकते हो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली इन ऑप्शंस के थ्रू। तो इस तरह से आप इस शेप्स वाले ऑप्शन का यूज प्रॉपरली कर सकते हो किसी भी लोगो को ऐड करने के लिए, आइकन को ऐड करने के लिए। एंड जो भी आपने यहाँ पर एडजस्ट वगैरह किया है उसको यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद आपने ऊपर टिक पर क्लिक कर देना है एंड आपकी ऐड की गई शेप यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब इसको यहाँ पर से हम रिमूव कर देते हैं एंड इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है ड्रॉ। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने एडिट हो रहे थंबनेल या फोटो के ऊपर ड्रॉइंग कर सकते हो, मतलब कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं स्क्रीन पर मूव करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो ड्रॉइंग के थ्रू लाइन बनती जा रही है। तो इस ऑप्शन के थ्रू आप ड्रॉइंग कर सकते हो, कुछ भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पर लिख
लिख सकते हो, हैंड राइटिंग अपनी कर सकते हो स्क्रीन पर। एंड इसे हटाने के लिए हम एरो पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के ब्रश मिल जाते हैं। जैसे ये वाला ब्रश मैं चूज करके यहाँ पर लिखता हूँ तो इसका स्टाइल कुछ ऐसा है, नेक्स्ट का स्टाइल कुछ ऐसा है, नेक्स्ट का उसकी स्टाइल कुछ ऐसा है। तो इस तरह से आप इन ब्रशेस में से यूज करके अपने अकॉर्डिंग ब्रश का चूज करके उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका स्टाइल कुछ अलग तरह का है। अब यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन भी है, इस पर क्लिक करके आप कोई कलर सिलेक्ट कर सकते हो अपने ब्रश के लिए। जैसे जो भी कलर मैं सिलेक्ट करूंगा वही यहाँ पर आएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इरेजर का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके जो भी मैंने ब्रश के थ्रू यहाँ पर ड्रॉ किया है इसको इरेज कर सकता हूँ। इसके बाद नीचे यहाँ पर फिल का ऑप्शन है, तो ये एक प्रीमियम ऑप्शन है, इसको यूज करने के लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, इसके लिए हम इसको स्किप करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है शेप का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारी शेप्स देखने को मिल जाएंगी अलग अलग टाइप की। तो जिस भी शेप को आप एड ऑन करना चाहते हो उस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फिल एंड स्ट्रोक। अगर आप फिल पर क्लिक करोगे तो जो भी शेप आपने सिलेक्ट की होगी वो अंदर से फिल हो जाएगी, मींस कि उसके अंदर कलर भर जाएगा। एंड इस लाइन के थ्रू आप इसकी ऑपोसिटी यानी कि इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो, कितनी विजिबल रहनी चाहिए कितनी नहीं रहनी चाहिए। एंड अगर आप स्ट्रोक पर क्लिक करते हो एंड ये नॉर्मल ही शेप के अंदर यहाँ पर आ जाएगी। एंड फिर ऊपर आप टिक पर क्लिक करके इसको एड ऑन कर सकते हो अपने स्क्रीन पर, जिसके लिए पहले हम एक व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड कुछ इस तरह से इसको हम मूव करेंगे तो जो भी शेप आपने सिलेक्ट की होगी वहां से अब यहाँ पर मल्टीपल शेप्स भी बना सकते हो एक ही बार में। इसके बाद नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड ऑब्जेक्ट का, तो इस पर क्लिक करके आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं एंड कोई ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पर सर्च करना चाहो तो यहाँ पर सर्च बार भी है। ऐसे में इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट मेरी फोटो एडिटिंग पर ऐड ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस ड्रॉ वाले ऑप्शन का यूज अपनी फोटो एडिटिंग के दौरान कर सकते हो। कुछ भी चीज ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी चीज अपने अकॉर्डिंग लाकर उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ से बैक चलते हैं एंड बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है लेंस प्लेयर। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के लेंस प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई अपना थंबनेल बना रहा है तो यहाँ पर से इनको आप ग्लो के लिए यूज कर सकते हो। जिसको भी ऐड करना है इस पर आपने क्लिक करना है एंड कुछ इस तरह से ये स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। थंबनेल एडिटिंग के दौरान यहाँ पर ये ग्लो का बहुत ही अच्छे से काम देंगे। अब नीचे ह्यू का एक लाइन है, इसको हम बढ़ा देंगे तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख ही सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है ओबेसिटी का, इस पर क्लिक करके हम इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं कि ये कितने % विजिबल होना चाहिए। उसके बाद ब्लेंड का ऑप्शन है, तो इसको ब्लेंड कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग हम। एंड कुछ इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हो अपने थंबनेल एडिटिंग के दौरान, या फिर कोई भी डिजाइन आप बना रहे हो तब इसको आप इस तरह से ऐड करने के बाद यूज कर सकते हो। फिलहाल इसे हम हटा देते हैं एंड बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो की है शेप मास्क। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन के थ्रू आप किसी भी शेप में अपनी फोटो के ऊपर एक मास्क ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इस सर्कल को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ किसी भी एंगल के अंदर। नीचे आपको और भी कई शेप्स देखने को मिल जाएंगी, तो कोई भी यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इतना यहाँ पर सिलेक्ट किया है तो ऊपर मैं टिक पर क्लिक कर दूंगा तो इतने एरिया को इसने मास्क कर लिया है यहाँ से। अब इसको फिर से हम नॉर्मल करते हैं। अगेन हम शेप मास्क वाले ऑप्शन में जाते हैं एंड इस ऑप्शन से आप बैकग्राउंड का कलर सिलेक्ट कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए। इस लाइन से आप इसकी ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी ओबेसिटी इसकी होनी चाहिए। एंड इन ऑप्शन के थ्रू आप इसको ब्लेंड कर सकते हो अपनी फोटो के ऊपर। तो कुछ इस तरह से आप इस शेप मास्क का यूज कर सकते हो अपनी फोटो एडिटिंग के ऊपर। इस ऑप्शन पर एक अलग से वीडियो बन सकती है स्पेशली, तो अगर आप चाहते हो कि इसको मैं और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो उसके लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। फिलहाल इस ऑप्शन से हम बैक चलते हैं एंड बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो की है फ्रेम। इस पर क्लिक करके हम अपनी फोटो पर कोई भी फ्रेम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको काफी सारे फ्रेम्स देखने को मिल जाएंगे जो कि अलग अलग टाइप के हैं। तो जो भी फ्रेम आपको सही लगता है उस पर आपने क्लिक करना है एंड इस तरह से ये फ्रेम आपकी फोटो के अराउंड ऐड हो जाएगा। अब आप अपनी फोटो को यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो। तो जो भी फ्रेम आपने ऐड किया है उसको ऐड करने के बाद ऊपर आपने टिक पर क्लिक कर देना है। बट फिलहाल ये जो फ्रेम है वो प्रीमियम ऑप्शन के अंडर आता है, तो विदाउट सब्सक्रिप्शन ये ऑप्शन हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ से हम बैक चलते हैं। एंड इन सब के बाद यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है कॉल आउट का, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के पॉपअप देखने को मिलेंगे जिनको आप अगर कोई डिजाइन बना रहे हो, कोई बैनर बना रहे हो तब आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हेलो का है, यस का है, नो का है। तो अगर आप दो बंदों के बीच में हो रही कन्वर्सेशन को एक्सप्लेन करना चाहते
चाहते हो अपने थंबनेल पर या फिर अपने बैनर पर, तो दैट टाइम आप इन कॉल आउट वाले ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं हेलो पर क्लिक करता हूँ, सेंटर में क्लिक करके यहाँ पर मैं टाइप कर सकता हूँ मुझे क्या लिखना है। जैसे मैं हाई लिख देता हूँ एंड मैं टिक पर क्लिक कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से स्क्रीन पर आ जाएगा एंड इसको मैं कहीं पर भी प्लेस कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करके आप इसका कलर सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नीचे से आप टेक्स्ट का फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि इसके जो फॉन्ट्स है उसको आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद इसकी आप ओबेसिटी को कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो एंड लास्ट ऑप्शन से आप इसको ब्लेंड कर सकते हो अपनी बैकग्राउंड स्क्रीन यानी कि बैकग्राउंड इमेज के साथ। तो ये करने के बाद हम ऊपर टिक पर क्लिक कर देंगे एंड ये कॉल आउट जो भी हमने ऐड किया है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से। एंड अब बात करते हैं पिक्सआर्ट के सारे प्रीमियम फीचर्स की। इनका यूज आप और मैं इसका सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही कर सकते हैं। तो इन सभी प्रीमियम टूल्स एंड फीचर्स को यूज करने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा एंड वो पार्ट तभी आएगा जब आप सब मिलकर इस वीडियो पर 1K लाइक्स कंप्लीट कर दोगे। बिकॉज मुझे उस पार्ट को बनाने के लिए पहले पिक्सआर्ट का एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो जब इस वीडियो पर 1K लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं पिक्सआर्ट का सब्सक्रिप्शन बाय करके इसके सारे प्रीमियम फीचर्स एंड टूल को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एंड अगर आपके पास पिक्सआर्ट का सब्सक्रिप्शन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो दैट टाइम हम मिलकर कोलैबोरेशन वीडियो का भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने जो भी चीजें आपको एक्सप्लेन की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओवरऑल जो पिक्सआर्ट में सभी मेन फीचर्स हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है एंड इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके सारे टूल्स को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको भी इस वीडियो के बाद आप जाकर देख सकते हो। बाकी आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट्स को रीड करके उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड अगर आप पिक्सआर्ट के सारे टूल्स को समझना चाहते हो तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को मैंने यहाँ राइट साइड में अटैच कर दिया है एंड लेफ्ट साइड वाली वीडियो में मैंने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने का बेस्ट प्रोसेस बताया है, जिससे आप अपनी किसी भी फोटो का बैकग्राउंड हाई क्वालिटी में रिमूव कर सकते हो। तो जिस भी वीडियो को देखना है उस पर क्लिक करो, मैं आपको दोनों वीडियोस में मिलूंगा।